हे व्हाट्सएप। तो आज हम जो पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। इससे पहले इसका बेसिक जो है इसका पार्ट 1 में हम जो है बना चुके हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद ही आपको ये चैप्टर जो है थोड़ा समझने में आसान होगी, क्योंकि उसमें हम बेसिक जो है बता चुके हैं। उसी से रिलेटेड है प्रश्नावली 8 10th क्लास का जो है, जिसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर एक जो है ना समकोण त्रिभुज दिया। आप समकोण त्रिभुज जानते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होती है कि जब आप इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज का, तो उसमें एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी तो उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये वाला कितना? 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है। तो समकोण मतलब 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया B। तो हम यहाँ से अगर लिखेंगे तो ABC इस प्रकार से हो गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, जिसमें AB कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB ये जो है कितना है? 24 सेंटीमीटर है। फिर BC, तो BC ये हो गया, तो BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तब क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि साइन A का मान। जैसे कि अगर आप जो है इसको बनाना चाहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, तो कैसे बनाइएगा? साइन A, तो साइन A, साइन क्या है? तो साइन बताए थे कि भुजाओं का अनुपात है। किसका किसका? तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण का भुजाओं का अनुपात है। लेकिन ए क्या है? ए इसका मेन एंगल है, यहां से आपको देखना है। तो बताए थे कि जो मेन एंगल है इसके सामना सामनी जो कोण रहता है, जो भुजा रहती है, उसको लंब बोलते हैं। ये जिससे लगा रहेगा वो आधार। तो आधार और लंब जो है बदलते रहता है, जबकि कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जो है वही रहेगा। तो अभी बताइए लंब बट्टा कर्ण, ये जो सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का करके याद करवाए थे बेसिक में। तो साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। अब बताओ ए के जगह से देखें, कर्ण तो नहीं बदलता है, ए के जगह से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? 7, और कर्ण क्या हो जाएगा? तो कर्ण नहीं मालूम है। कर्ण नहीं मालूम है जब हमें इस प्रकार से दिया रहता है और कर्ण नहीं मालूम है, तो इसके लिए समकोण त्रिभुज में एक जो है पाइथागोरस पर में पढ़ते हैं, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे आपको जो है निकल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। तो दिया है, कौन सी दिया है आपको? समकोण त्रिभुज में दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है? तो यहाँ पर देखिए लंब हो गया आपका 24, ये आधार हो गया 7। तो 24 होता है 524 को 24 से गुणा कीजिएगा तो 576, और 7 होता है 49। तो इस प्रकार से क्या लिखे? 9 6 15 625 होता है। ये किसका मान आया है? ये मान आया है आपका कर्ण स्क्वायर का। लेकिन हमें केवल क्या चाहिए? केवल चाहिए कर्ण। तो स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है 625। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल हो जाएगा 25। तो ये आपका हो गया कर्ण। कर्ण कितना निकला? 25 सेंटीमीटर निकला। अब बताइए ये जो कर्ण था ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण हमें ज्ञात हो गया। अब आप जो है इस तरह से कौन सी चाहिए? साइन A चाहिए, कॉस A चाहिए। तो साइन A इस तरह से अगर हम इसका जो है आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा? साइन A के जगह से देखिएगा, A के जगह से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 7। और कर्ण क्या? कर्ण तो बदलता ही नहीं है, तो कर्ण हो गया 25। यही आपका हो गया आंसर। फिर पहला पार्ट में ही जो है कॉस A का मान कह रहा है, कॉस A। तो बताइए कॉस A, कॉस किसको बोलते हैं? भुजाओं का अनुपात है। कॉस बोलते हैं आधार बट्टा, ये आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण।
तो a के जगह से देखिएगा, a के जगह से देखना है, आधार क्या होगा तो 7 हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा तो कर्ण नहीं बदलता है तो 25 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल में आपको निकालना है साइन सी, साइन सी। तो साइन सी, साइन किसका अनुपात है, किस किस भुजा, तो लंब बट्टा कर्ण का, इस तरह से लंब बट्टा कर्ण। लेकिन इस बार कहां से देखना है, सी के जगह से। तो बताइए अगर मेन एंगल ये है तो इसके सामना सामनी ये हो गया, तो ये हो गया आपका लंब। तो लंब कितना 24, और कर्ण, तो कर्ण तो बदलता ही नहीं है, वही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर कॉस सी का मान चाहिए, तो कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। लेकिन इस बार कहां से देखना है, मेन एंगल है सी, यहां से देखिएगा तो आधार जो लगा हुआ है सी से जो लगा है वही हो जाता है। तो 7 बट्टा कर्ण 25, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपका ये पहला सवाल हल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल में कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा हमको ना पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमको क्या निकालना है, पहले ये, क्योंकि गणित का नियम है। गणित का नियम क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि आपको जो है इसमें 3 चीजें हैं, 3 चीजें में क्या दिया रहेगा, 2 को कम से कम दिया रहेगा, ये वो कहेगा निकालने के लिए, मैथ का यही रूल है। तो बताइए tan कह रहा है निकालने के लिए, तो tan का हम लोग जानते हैं लंब बट्टा क्या होता है, लंब बट्टा होता है आधार, और कॉट का आधार बट्टा लंब होता है। तो इसको जो है p के जगह से देखना है, r के जगह से देखना है। तो हम लोग को पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर तो हमको आधार ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है तो लंब है 12 का स्क्वायर। तो 13 13 169, 12 12 144 होता है, घटाइएगा तो हो जाएगा 25। लेकिन ये जो मान आया है ये किसका मान आया, आधार स्क्वायर को। हमको केवल क्या चाहिए, हमको चाहिए आधार। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, इस तरह से आधार कितना आया, आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो पहले tan p है तब cot r, क्या चाहिए tan p। तो बताइए tan क्या है, भुजाओं का अनुपात है, किसका किसका, लंब बट्टा आधार का, ठीक है। लेकिन देखना कहां से, p के जगह से। तो बताइए यहां से देखेंगे p के जगह से, ये मेन एंगल है, इसके सामना सामनी होगा लंब, और जो सटा हुआ है वो हो गया आधार, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता। तो 5 बट्टा 12, ये हो गया 5 बट्टा 12 कॉट r। तो कॉट r का जो वैल्यू होगा, सूत्र लिखिए आधार बट्टा में हो जाएगा लंब, ठीक है। r के जगह से देखिएगा, तो आधार क्या है, r के जगह से सीधा सीधी लंब होता है ये, और ये हो जाएगा आधार। तो 5 बट्टा 12 हो जाएगा, ये 5 बट्टा 12। अब आपको ज्ञात करना है कौन चीज, tan p माइनस कॉट r ज्ञात करना है। तो tan p का मान लिखिए 5 बट्टा 12, कॉट r का मान कितना आया, ये भी 5 बट्टा 12। तो बताइए दोनों सेम चीजें हैं, कट करके क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ बना सकते हैं। तीसरा सवाल में जो है आपको दिया है ये, तो हम लोग पहले लिखेंगे कि दिया है, हल में, हल जो यहाँ से करेंगे तो दिया है, क्या दिया है जी, तो दिया है साइन a बराबर 3 बट्टा 4। आप सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। अब बताओ कि आपको लंब कितना दे दिया है, लंब दे दिया है 3, कर्ण कितना दे दिया है 4 दे दिया है। निकालना कौन चीज है, आधार, आधार ज्ञात कर लीजिए। तो कौन सा सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय से
आधार बराबर सूत्र क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना 4 का स्क्वायर, लंब कितना 3, 16 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7। ये किसका मान आया है, ये मान आया है आधार स्क्वायर का। तो बताइए आधार कितना, रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इस तरह से। अब हमको किसका मान कह रहा है, मान कह रहा है कॉस ए का। तो कॉस ए, सूत्र बोलिए, याद किए, सूत्र बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चूंकि ए है तो उतना जो है एंगल देखने की जरूरत नहीं है। कॉस आधार कितना तो अभी अभी निकाले हैं 7, और कर्ण कितना तो कर्ण जो है आपका यहाँ से आप ले लीजिए 4, ये एक मान हो गया। फिर कह रहा है tan का मान, tan ए, तो tan का बताइए क्या होगा, लंब बट्टा आधार। एक बार सूत्र याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप बार बार उसी चीज को लिखते रहिएगा तो अपने याद हो जाएगा। तो लंब कितना था, यहाँ से देख लीजिए, लंब है 3 और आधार कितना है, तो आधार यहाँ से निकाले हैं √7। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं 5वां सवाल, जिसमें 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं है, जिस तरह से आप पिछले सवाल बनाए उसी तरह से है। ये 15 cot a बराबर दिया है 8, ये दोनों गुना में है। तो हम लोग समीकरण का नियम जानते हैं, बराबर के उस पार जाएगा, ये गुना है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 8 बट्टा 15। अब तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कॉट का जो सूत्र होता है क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। तो इसमें आपको क्या दिया है, आधार देल है 8, लंब कितने देल है, ये दिया है 15। निकालना कौन सी है, निकालना है कर्ण। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय लगा ही देंगे, यहाँ पर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, तो 15 15 होता है 225, 8 8 होता है 64, 5 9 6 2 8, 289। तो बताइए ये निकला कर्ण स्क्वायर का मान, लेकिन केवल चाहिए कर्ण, 289 चल जाएगा, रूट के भीतर 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है, इस तरह से हमें 17 निकल गया ये। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साइन ए। तो बताइए सूत्र क्या होता है साइन ए का, लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब कितना है, यहाँ से देख लीजिए 15 है लंब, कर्ण कितना 17, यही आपका आंसर हो गया। फिर एक और दिया है सेक ए बराबर, तो बताइए सेक हो जाएगा इसका आधार बट्टा में कर, आधार बट्टा कर। तो आधार बट्टा का आधार कितना है, आधार है 8, और कर्ण कितना है, कर्ण अभी अभी निकाले हैं 17, यही आपका आंसर है। 5वां सवाल हम लोग देखते हैं, सेक का मान दिया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। अन्य सभी मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बना था, 6 का मान निकालना है। तो पहले देखिएगा आपको दिया क्या है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ये दिया हुआ। तो बताइए ये जो सेक का जो मान होता है ये क्या होता है, आधार, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा आधार।
तो इस जगह पर आपको 2 गो मान निकल गया, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान हो गया 12। निकालना कौन चीज है? लंब। इस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो लंब का सूत्र लगेगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 और ये 12, 169, 113 को 13 से गुना कीजिए 169 हो जाएगा, 12 को 12 से 144, तो हो गया कितना घटाइएगा तो 25। ये आपका निकल गया लंब स्क्वायर का मान। हमको केवल क्या चाहिए? लंब। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो इस तरह से 5 कितना निकल गया? लंब कितना निकला? 5। अब हमको क्या मांग रहा है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मांग रहा है। सभी कौन कौन है? सभी तो सभी है आपका, एक साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, और क्या है? सेक है और कोसेक। सबका सूत्र याद है, देखिए साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका होता है आधार बटा कर्ण, इसका होता है लंब बटा आधार, इसका होता है आधार बटा लंब। सबका मान बैठा दीजिए, अपने निकल जाएगा। देखिए लंब कितना निकला? 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। कर्ण कितना दिया है? तो कर्ण 13 दिया है। आधार कितना है? तो आधार है 12। कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13। फिर लंब कितना निकला? 5। आधार कितना है? तो आधार है 12। आराम से जो है सबका जो है लिख दीजिए। फिर आधार कितना है? 12। लंब कितना निकला है? 5। इसका सूत्र बोलिए। सेक का सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है कर्ण बटा आधार, इसका कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? 13 है। आधार कितना है? आधार आपका है 12। कोसेक कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना? 13 और लंब कितना निकला है? 5। तो यही सब आपका क्या हो गया? ये सभी आपका 6 अनुपात निकल गया। आइए तो हम लोग छठा सवाल देखते हैं किस तरह से हल होगा। आपको कोण ए और कोण बी न्यून कोण, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग केवल बात करते हैं किसकी? समकोण त्रिभुज की। इसमें क्या रहा है कि हम लोग जानते हैं एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसका अगर हम नामकरण करते हैं ए बी सी इस तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे नामकरण करते हैं ए बी और सी। अब देखिए ए और बी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें ए वो कोण 90 डिग्री है, तो बाकी जो है 90 से छोटा ही होगा। तो 90 से छोटा कोण होगा तो वह क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो ये कोण ए और कोण बी क्या होगा? न्यून कोण होगा। आपको दिया क्या है? जहां पर ये दिया है, तो दिया है आपको, दिया है cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है। तो बताइए इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। इसका भी सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। ये दिया है, क्या करते हैं? cos A बराबर cos B दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। ये तो चलिए सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करेंगे? तो दिया है cos A, जो चीज दिया है उसका ही इस्तेमाल करके हम जो है सवाल को हल करेंगे। cos A का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। cos का भी सूत्र होता है वही,
क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में तो सेम है, क्या सेम लिख दें, नहीं, ए के जगह पर, इसमें हम ए के जगह पर देखेंगे ए से, इसमें बी से देखेंगे। तो ए से जब देखिएगा तो इसका ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण क्या रहा, तो कर्ण तो यही हो जाएगा ए बी, लेकिन आधार क्या होगा, ये यहाँ से देखिएगा तो आधार हो जाएगा ए सी, तो लिखेंगे हम ए सी, अब बट्टा में कर्ण क्या होगा, ए बी। अब की बार आपको कहाँ से देखना है, बी से देखना है, तो यहाँ से देखिएगा तो आधार क्या होगा, बी सी, लेकिन ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, तो कर्ण वही हो जाएगा ए बी। अब बताइए दोनों जगह नीचे नीचे सेम है, बराबर के उस पार ले जाइएगा तो क्या होगा, ये गुना होगा तो भी तो कटिए जाएगा, इसलिए नीचे नीचे में अगर कुछ भी रहता है सेम चीज तो काट सकते हैं। तो क्या हो गया, ए सी बराबर बी सी। अब आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ए सी कौन सा है, ये वाला, और बी सी ये वाला, ये दोनों ही भुजा बराबर है। और जब दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने दोनों कोण भी बराबर होता है, तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होगा। तो जब भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण बी क्यों हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। इसलिए हो गया, इसी को हम क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड। बाकी के